सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगत सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत और आप सभी को यीशु मसीह का प्यार और उसकी शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि जैसे ही हम उस महान परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं, उस महान परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पुत्र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम आपके पुत्र का वचन सुनने वाले हैं, उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो भी तूफान उठा है वो तूफान थम जाए और प्रभु की शांति हमारे जीवन में आए उस पवित्र आत्मा के जरिए। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमने लिया है स्तोत्र ग्रंथ 107 वचन संख्या 23 से 30 से। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ। कुछ लोग जहाज पर चढ़कर यात्रा करते थे, वे महासागर के उस पार व्यापार करते थे। उन्होंने प्रभु के कार्य देखे, सागर की गहराइयां में उसके चमत्कार। उसके कहने पर आंधी आई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्ते में उतरे, संकट में उनका साहस टूट गया। वे डगमगाते थे, शराबी की तरह लड़खड़ाते थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने आंधी को शांत किया और लहरें थम गई। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मनचाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं नए करार में संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 4 35वें वाक्य से आगे हम देखते हैं कि किस तरह यीशु ने उनके शिष्यों को उस लहरों से, उस तूफान से बचाया था। हम देखते कि जब यीशु ने संध्या होने के बाद उनके शिष्यों से कहा कि हम उस झील के पार जाते हैं, और वे उस नाव में बैठ गए। जब नाव आधे रास्ते में पहुंच गई, तब अचानक सा उस झील में एक तूफान सा आ गया, एक झंझावात आ गया और लहरें बहुत ऊपर ऊपर से उठने लगी। वो लहरें नाव से जोर जोर से टकराने लगी और उसकी वजह से वो नाव लहरों से, वो पानी से भर गई। और जो शिष्य जो उस नाव में थे, वो शिष्य डर गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते कि यीशु उस वक्त सो रहे थे। उस यीशु ने उनको कहा था कि हम उस झील के पार चलते हैं। उस यीशु ने उनको साथ लेकर उस नाव में चल दिए थे। और जैसे ही वो तूफान उठकर उस लहरों की वजह से वो पानी उस नाव में भरने लगा, वो शिष्य डर गए
और उन्होंने यीशु से शिकायत की। उन्होंने यीशु को जगाया और कहने लगे, गुरुवर हम डूब रहे हैं, गुरुवर हम डूब रहे, हमें बचाइए। और यीशु ने उठकर सिर्फ वो तूफानों को आज्ञा दी। सिर्फ तूफानों को आज्ञा नहीं, जहां से वो तूफान जो लहरें बढ़ गई थी उस समुंदर को भी आज्ञा दी। और हम आगे देखते कि किस तरह उस समुंदर, वो झील में एक शांति छाई हुई थी। और यीशु ने शिष्य से पूछा, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम डर रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अध्याय हमें बताता है कि वही शिष्य थे जो यीशु के साथ जब से यीशु ने अपना प्रेषित कार्य शुरू किया था, जब ईश्वर का वचन बांट रहे थे, वो चंगाई दे रहे थे, चमत्कार कर रहे थे, ये शिष्य उस यीशु के साथ थे, हर वक्त उस यीशु के साथ थे। उन्होंने यीशु ने जो चमत्कार किए थे, जो चंगाई लाई थी, वो सब कुछ उन्होंने देखा था। जब यीशु मसीह उनके साथ थे, खुद ईश्वर उनके साथ थे, फिर भी वो डर गए थे। उनको लग रहा था कि वो डूब रहे हैं। और उस यीशु से वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमें बचाइए, हम डर रहे, डूब रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसा ही एक प्रसंग पुराने करार में देखते हैं। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में 9वें अध्याय में किस तरह वो 10 पीड़ाएं उन इजरायली लोगों, इब्रानियों लोगों के ऊपर आई थी, मिस्र देशों के ऊपर आई थी। पिता परमेश्वर ने मूसा को चुना था उनके लोगों को उस गुलामी से निकालने के लिए। हर एक पीड़ा जो वो मिस्र देशियों के ऊपर आई थी, उसमें से एक भी पीड़ा इजरायलियों के ऊपर नहीं आई थी। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ से 9वां अध्याय वचन 4, परंतु प्रभु इजरायलियों के ढेरों और मिस्रियों के ढेरों में भेद करेगा, इजरायलियों के सभी पशुओं में एक भी नहीं मरेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतने सारे चमत्कार देखने के बावजूद इजरायली लोग उस मूसा से शिकायतें कर रहे थे। जब मूसा ने उन 10 पीड़ाएं उन मिस्र देशों के ऊपर आई थी, उन सब से इजरायली लोग बच गए। और जब मूसा उनको लेके उनको जो वचन दिया गया था प्रदेश में लेके जा रहा था, तो ऐसे हुआ कि पीछे उन इजरायली लोगों के पीछे फिरौन की सेना और फिरौन खुद उनको मारने के लिए आ रहा था। और ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां पे समुंदर था, आगे समुंदर था और पीछे सेना थी। उन लोगों ने इतने सारे चमत्कार देखे थे, वो 10 पीड़ाएं देखी थी, उस पीड़ाओं में से एक भी पीड़ा इजरायली लोगों के ऊपर नहीं आई थी। और ऐसा वक्त आ गया जहां पे वो इजरायली लोग मूसा से शिकायत करने लगे। क्या इसलिए आप हमें उस देश से, उस इजिप्ट देश से, उस मिस्र देश से हमें बाहर लेके आए हैं? हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14वां 11वां वाक्य। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहां लेके आए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। ये जो तूफान आते हैं हमारे जीवन में, ये जो कठिनाइयां आती है, उससे हमारा विश्वास पूरी तरीके से डगमगाने लगता है और हम शिकायतें करने लगते हैं उस महान परमेश्वर से। क्यों ये संकट, क्यों ये कठिनाइयां, ये बीमारी मेरे जीवन में आई है? आपने क्यों इस बीमारी को, इस कठिनाइयों को, इस संकट को मेरे जीवन में लेके आए? और हम पढ़ते हैं आगे निर्गमन ग्रंथ 14वां अध्याय 13वां वाक्य। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्त्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। इसलिए मूसा ने लोगों से सिर्फ एक बात करने के लिए कही, आप सिर्फ आपका विश्वास बनाए रखो। तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा,
सिर्फ विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज शायद आपके जीवन में ऐसा कोई प्रसंग होगा, ऐसी कोई कठिनाइयां होगी जो आपके जीवन में अशांतता लेके आई होगी। वो तूफान उड़ गया होगा, आपको लग रहा हो कि आपकी नाव डूब रही है, आपका जीवन खत्म हो रहा है, और उसी वक्त वो महान परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्यों मेरे जीवन में यीशु मसीह ऐसी कठिनाइयां, ऐसी बीमारियां, ऐसी संकट मेरे जीवन में डालता है। और आप भी उन शिष्यों की तरह, आप भी उन इजरायली लोगों की तरह शिकायत कर रहे होंगे। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वही महान परमेश्वर हमसे जो वादा किया था, उस वादे के जरिए, उसके वचन के जरिए हमसे बात कर रहा है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र 13वां अध्याय 5वां वाक्य। यीशु हमसे कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। यशाया का ग्रंथ 43वां अध्याय 2 वाक्य हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें मेरा पुत्र बनाया है, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर का वचन हमें एक एहसास दिलाता है, एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। कितना भी बड़ा तूफान, कितनी भी बड़ी लहरें हमारे जीवन में आए, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए इस गीत के जरिए हम यीशु को बताएं कि प्रभु आप हमारे साथ रहना। आइए हमारे जीवन में हमारा जीवन का उद्धार कीजिए। आइए हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पाप में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने
अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। संपरी सो गमा परी रे गमा प नि सा रे सा। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह हमने दो प्रसंग देखे, जो एक पुराने करार का था और नए करार का था, ये दोनों प्रसंग हमें बताते हैं कि हम इंसान हमारी काबिलियत के हिसाब से, हमारे शक्ति से, हमारे ताकत से जो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन कठिनाइयों में उलझते जाते हैं। कितनी भी कोशिश करने के बावजूद हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ये दो प्रसंग हमें बताते हैं कि अगर हमारे साथ यीशु नहीं है तो हम छोटे से छोटी कठिनाइयों से भी नहीं बच सकते, छोटी से छोटी संकट से हम नहीं बच सकते। छोटे से छोटा जो भी हमारे जीवन में जो प्रसंग है, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पर अगर यीशु हमारे संग है, अगर यीशु का पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हम कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हम उस मुश्किल के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार मसीहा ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया है, उसी प्रकार हमारे यीशु रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15वां वाक्य 9 से आगे कहते हैं, इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। धर्म ग्रंथ यह भी कहता है, गैर यहूदियों ईश्वर की प्रजा के साथ आनंद मनाओ। और फिर से सभी राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो, सभी जातियां प्रभु की स्तुति करें। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, तब हम सभी चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है, थिस्सलुनीयों को पत्र, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वाक्य 16 से आगे, कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, उस परमेश्वर की स्तुति गाओ और हर एक चीज में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो। यही ईश्वर की इच्छा हमारे लिए है। जब हम ऐसा करते हैं, तब उस महान परमेश्वर के होने को हम मानते हैं। हम मानते कि हम अपने ताकत से, हमारे काबिलियत से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब उसकी स्तुति गाते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महानता को मानते हैं। और जब वो परमेश्वर हमारे साथ होगा, तो कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, कितनी भी लहरें बड़ी क्यों ना हो, वो हमारे जीवन को नहीं टकरा सकती। वो हमारे जीवन में अशांतता नहीं ला सकती। उस सभी तूफानों से, सभी लहरों से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की महिमा देखे होगी। और हमारे जो भाई बहन है, वो भी हमारे जीवन के जरिए उस महान परमेश्वर की महिमा देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आराधना करते हैं, उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे शायद हमारा शरीर कुछ भी कहे, चाहे हम लोग शिकायतें करते रहे, पर हम उसकी आराधना करना नहीं छोड़ेंगे। हम उस महान परमेश्वर की आराधना, स्तुति करना नहीं छोड़ेंगे। उस महान परमेश्वर को वो सर्वोच्च स्थान देंगे जिसने हमें उस गुलामी से हमें बचाया है, उस शैतान की गुलामी से हमें बचाया है। जो भी हम गुलामी में जी रहे थे, शायद शरीर की गुलामी, शायद धार्मिकता की गुलामी, या फिर इस जग, ये जो जमाना है, उसकी गुलामी से जी रहे थे, उस सभी गुलामियों से हमारे महान परमेश्वर ने हमें बचाया है। आइए हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर की आराधना करें। इस गीत के जरिए हम उसको बताइए कि परमेश्वर आप महान हो। हमें कुछ भी हमारे संबंध में हमें बाधा नहीं डाल सकता। हम आपकी आराधना निरंतर करते रहेंगे। हम आपकी स्तुति निरंतर गाते रहेंगे और आप हमें निरंतर बचाते रहोगे। आप हमें कभी नहीं त्यागोगे, आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपने हमें आपकी पुत्र और पौत्रियां बनाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ में 29वां अध्याय 11वां वाक्य। प्रभु हमसे कहता है कि आपके लिए मेरे पास योजनाएं हैं, और वो सभी योजनाएं आपकी विपुलता के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है। आप सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझ में बने रहिए। मैं आपकी तरफ से वो युद्ध लड़ूंगा। वो हर एक बीमारियों के ऊपर, हर एक कठिनाइयों के ऊपर, हर एक संकट के ऊपर, समस्या के ऊपर मैं आपको विजय प्राप्त करके दूंगा। आपको सिर्फ मुझ में रहना है और फिर मैं आप में रहूंगा। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर की आराधना करें और उसको बताइए कि कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं आपकी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। हम निरंतर गीत गाते रहेंगे, निरंतर स्तुति करते रहेंगे और उसको धन्यवाद देते रहेंगे। आइए इस गीत के जरिए उसकी आराधना करते हैं। और जैसे ही ये गीत खत्म होगा, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और बताएंगे हमारी प्रार्थना के जरिए कि प्रभु आप ही हमारे जीवन के राजा हो, आप ही हमारे जीवन के सब कुछ हो। आइए हम उस महान माता मरियम को हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए बताएंगे। उन सभी स्वर्ग के दूतों को और सभी स्वर्गों के संतों को
हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए बताएंगे। और हम कहेंगे, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। छूकर मैंने पाया नया जीवन मेरे खुदा। इस जीवन में लेती रहूंगी तेरा नाम मैं सदा। तेरे बिन था जीवन अधूरा, तूने आकर किया इसको पूरा। और प्यार से सवारा तेरे सामर्थ्य से वो मसीहा। ओ मसीहा, ओ मसीहा, ओ मसीहा, मेरे मसीहा। तुझे छूकर मैंने पाया नया जीवन मेरे खुदा। ला 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 ला। मन की गहराई में आहट पहचान ली, आंचल छूकर तेरे शिफा मैंने पाली। मन की गहराई में आहट पहचान ली, आंचल छूकर तेरे शिफा मैंने पाली। तेरे बिन था जीवन अधूरा, तूने आकर किया इसको पूरा। और प्यार से सवारा तेरे सामर्थ्य से वो मसीहा। ओ मसीहा, ओ मसीहा, ओ मसीहा, मेरे मसीहा। तुझे छूकर मैंने पाया नया जीवन मेरे खुदा। गम के बादल मेरे सारे मिटने लगे, खुशियाँ आने लगी तेरे आ जाने से। गम के बादल मेरे सारे मिटने लगे, खुशियाँ आने लगी तेरे आ जाने से। तेरे बिन था जीवन अधूरा, तूने
तेरे सामर्थ से वो मसीहा, ओ मसीहा, ओ मसीहा, ओ मसीहा, मेरे मसीहा। तुझे छूकर मैंने पाया नया जीवन मेरे खुदा। इस जीवन से लेती रहूंगी तेरा नाम मैं सदा। तेरे बिन तो जीवन अधूरा, तूने आकर किया इसको पूरा। और प्यार से सवारा तेरे सामर्थ्य से वो मसीहा, ओ मसीहा,